गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक सिद्धांत है कि हर आदमी अपने पैसे का सदुपयोग करना चाहता है। अगर पैसे को अपने सुखों में लगाया गया और आमदनी उतनी नहीं रही तो गरीबी आ जाएगी। इसलिए आदमी क्या करता है, अपनी मेहनत की कमाई को सही जगह पर खर्च करता है। ये तो मैंने लौकिक साधन की बात आपसे कही और मैंने ही आपसे कहा था साधन को दैवी शक्ति कहते हैं। देवी अगर है तो साधन है, परंतु एक शक्ति आपके पास और भी है, वो है आत्मा की शक्ति, जो केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करते रहते हैं। उनकी अवस्था कुछ इस तरह की हो जाती है जैसे कोई कामधेनु गाय का दूध दुहे और वो छल्ली में उसको धुए, तो एक तरफ से तो वो दूध को लेता है परंतु दूसरी तरफ वो छिद्रों से निकलता रहता है। इंद्रिय असंयम भी इसी तरह की शक्ति का दुरुपयोग है। मैं पूछता हूं, आप सबसे सवाल कर रहा हूं, दुनिया में किसका रास्ता बंद है? मुझे बताएं, लिखो बेटा, दुनिया में किसका रास्ता बंद है? अब दोबारा से कह रहा हूं, किसके सामने दिक्कतें नहीं हैं? मैंने कहा है लिखो, आप में से प्रगति का रास्ता किसका बंद है? किसी का नहीं। हाँ बेटा, किसी का नहीं है। अब बेटी मुझे जरा एक बात बता, अगर इंद्रिय असंयम होगा, इंद्रिय असंयम होगा तो अपना रास्ता व्यक्ति खुद बंद कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इंद्रिय संयम से शक्ति बढ़ती है जो कर्म में जाकर के लगती है। प्रधानता कर्म की है, परंतु शक्ति विहीन कर्म, यानी कि मैं ये कहूं, अगर व्यक्ति अपनी इंद्रियों के अधीन होगा तो वो कितनी प्रगति कर सकेगा? इस बात पर जरा विचार करने की आवश्यकता है। हां बेटी, किसी के सामने कोई दिक्कत नहीं है, ठीक लिख रही है, परंतु क्या आदमी अपने सामने अपने आप मुसीबत पैदा नहीं करता है? इंद्रिय असंयम के कारण हमारी पकड़, अगर हमारा साधन कमजोर है, देखो बेटा, उतना वजन तो हम खुद उठा लेते हैं जितनी हमारी शरीर की सामर्थ्य है। अगर शरीर की सामर्थ्य से ज्यादा वजन उठाना पड़े तो उसके लिए हमें शरीर से अलग साधन, शरीर को साधन देने की आवश्यकता पड़ती है। और बहुत बड़ा बोझ उठाना हो तो क्रेन की आवश्यकता पड़ती है। कर्म का भी अपना वजन होता है, हर कर्म ऐसे ही नहीं हो जाते हैं। कर्म को करने के लिए जितनी क्षमता उसके अंदर खपानी चाहिए उतनी क्षमता उसके अंदर खपानी पड़ती है, तभी कर्म को पूर्ण किया जा सकता है। कोई सोचता हो रुपए पैसे से काम हो जाता है, सारी इंद्रियों का समावेश उस कर्म के अंदर करना पड़ता है। मैं फिर से कहता हूं, जैसे साधन पर मान लीजिए आप कार चलाते हैं और कार पर आपका नियंत्रण नहीं है तो कार चलेगी तो जरूर, परंतु नियंत्रण ना होने के कारण टकरा जाएगी।
इसलिए अगर हम कर्म को पूर्ण करना चाहते हैं तो विचार के अंदर वो दृढ़ता होना बहुत आवश्यक है जिसके आधार पर हम कर्म को कर सकें। मैं फिर से पूछ रहा हूं, बेटा लिखो, जो व्यक्ति लापरवाही करता है, जो व्यक्ति टाल मटोल करता है, समय का इंतजार करता है या दूसरों के ऊपर निर्भर रहता है, वो व्यक्ति कितना सफल हो सकता है? कर्म अपना है। हाँ बेटा, कर्म अपना है, आपको ही करना है। हम कर्म के जिम्मेदार बने। जब हम कर्म के जिम्मेदार बनते हैं और अपनी सामर्थ को, अपनी हिम्मत को जगाते हैं और उस कर्म को पूरा करने का संकल्प लेते हैं, तभी कर्म आगे बढ़ता है। वरना कर्म जड़ता को प्राप्त रहता है, जड़ता को प्राप्त रहता है, उसको चैतन्य करना होता है। मैं दोबारा से कह रहा हूं, मैंने ही अब ये पूछा था कि किस जिंदगी में किसका मार्ग, भगवान ने किसके मार्ग को बंद करके रखा हुआ है। अगर मार्ग बंद है तो वो केवल इंद्रियों की निष्क्रियता के कारण ही है। अगर ये इंद्रियां जो दी हैं, ये आत्मा के साधन है, हथियार है, ये आत्मा के साधन है। शक्ति मन को मिलती है, मन इनसे काम लेता है। श्री कृष्ण भगवान ने इनको घोड़े भी कहा है, आत्मा के रथ के घोड़े। रथी इसके ऊपर मन है, रथी इसके ऊपर मन है, परंतु मन जो गति देता है, मन जो काम करता है, वो किसके द्वारा करता है? वो इंद्रियों के द्वारा अपने कर्म को करता है। बहुत अच्छे से सोच करके देखिए, सही दिशा, इंद्रियों की शक्ति अगर एक साथ लग जाए, कर्म को सही दिशा मिल जाए। हाँ बेटा, हम किसी पर निर्भर नहीं हैं, सही लिख रही है। हमें अपने संकल्प को पूरा करने के लिए स्वयं संकल्प के साथ में बंधना होगा। हम कैसे हो गए हैं? दूसरों पर निर्भर हो गए हैं। ये मेरा भला करेगा तो मेरा भला होगा, मैं तो पैर छू लूंगा, पैर छूने से मेरा भला हो जाएगा। आज की अवधारणा कुछ इस तरह की हो गई है। मैं फिर से कह रहा हूं बेटा, संयम से शक्ति को समर्थन मिलता है। संयम से शक्ति को समर्थन मिलता है। उसी से व्यक्ति उस सामर्थ्य को प्राप्त करता है जिसके कारण आई हुई विपत्ति को हटाने की शक्ति अपने अंदर पैदा हो जाती है। हम किसी को भी दोष दें, वो दोष देना ठीक नहीं है। दोष अपने आपे को देना चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूं, आज आदमी जितने भी दुख भोग रहा है, जितनी भी परेशानियों का सामना कर रहा है, वो परेशानी और कहीं नहीं है, उसके स्वयं के द्वारा पैदा की गई हैं। परंतु वो समझ नहीं पाता। क्या नहीं समझ पाता? वो अपने आप को सत्य सिद्ध करता है कि मैं ही ठीक हूं, पर वो परेशानी किसी और ने नहीं, अपने आपे ने ही पैदा की हुई होती हैं। मैं दोबारा से कह रहा हूं, साधनों की कमी इस दुनिया में कोई कमी नहीं है। साधन ही साधन इस दुनिया के अंदर भरे पड़े हुए हैं। मैं तो आपसे ये कह रहा हूं, साधन तो धन संपदा के द्वारा मिलते हैं। साधन जो एक ऐसा धन है जिसके सहित हम अपने किसी कर्म को पूर्ण करने की क्षमता अपने अंदर पैदा करते हैं। परंतु बताइए, जितने भी व्यसन है या इंद्रिय भोग हैं, जितने भी व्यसन है, इंद्रिय भोग है। हाँ सुनील बेटा, इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और साधन संयम, इनके द्वारा ही हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। मैंने बताया था, कल के प्रवचन में मैंने बताया था, साधन के रूप में इंद्रिय और विचार, इन दोनों का अनन्य संबंध है।
इन दोनों का अनन्य संबंध है। शुभम बेटा एक बात बताओ, नशा पत्ती क्या करती है? नशा किसको होता है? तुमको, तुम्हारी चेतना को। इनको कोई नशा नहीं होता। नशा जो चढ़ता है वो मन पर और इंद्रियों पर चढ़ता है। वो दोनों एक हो जाते हैं। जिस तरह से नशेबाज एक हो जाते हैं, मन और इंद्री दोनों एक हो जाते हैं और बुद्धि को अपने बस में कर लेते हैं। वो चाह करते हैं जो वो खुद चाहते हैं। ऐसा व्यक्ति कैसा है? वो केवल अपनी इच्छाएं पूरी करता है, अपने मन के अनुसार चलता है, वो किसी की बात को नहीं मानता। हाँ बेटी, हमारे सामने भगवान ने बहुत सारे साधन, देखिए ना धरती पर कितने साधन पटे पड़े हैं संसार के किसी कर्म को करने के लिए। देखिए पहले आदमी, अब से 50 साल पहले जाओ तो आदमी के पास साधन नहीं थे। आदमी के पास साधन नहीं थे, तब सहयोग था, तब सहयोग था। आज व्यक्ति के पास साधन है पर आज व्यक्ति के पास सहयोग नहीं है। यानी कि आंतरिक जो शक्ति है वो अब कमजोर पड़ती हुई चली जा रही है। आज प्रधानता साधन को दी जाती है, रिश्ते को नहीं। आज प्रधानता, मैंने कल के प्रवचनों में समझाया था, अगर व्यक्ति ऐसे कुछ काम करे जिसमें अपने रिश्तों का सहारा ले तो उस रिश्तों के सहारे के द्वारा उसको शक्ति मिलती हुई चली जाएगी। बेटा बहुत अच्छे से सुन लेना, साधन की जिस तरह से अपनी सामर्थ्य होती है वैसे ही सहयोग की भी अपनी एक सामर्थ्य होती है। हमें योजनाबद्ध तरीके से ही बेटा काम करना पड़ेगा। कैसा काम करना पड़ेगा? मैं फिर से कहता हूं, जो व्यक्ति तरह तरह के सुखों को, भोगों को लेते हैं, जैसे नशा पत्ती मैंने कह दिया, उसको तो आदमी बुरा मानता है, पर बहुत सी चीज ऐसी हैं जिनको बुरा नहीं मानता है। शराब पीते हैं तो बुरा मानते हैं, पर चाय पीते हैं तो उसको कौन बुरा मानता है? उसको कोई बुरा नहीं मानता। क्यों? क्योंकि वो प्रचलन में आ गई है, क्योंकि वो प्रचलन में आ गई है और प्रचलन में आ जाने के कारण आज उसको समाज का समर्थन मिल रहा है। परंतु मैं पूछता हूं, आपके इंद्रिय संयम में क्या वो कहीं एक छेद पैदा नहीं करती? क्या हमको वो अपना आदि नहीं बनाती? हम इन चीजों के आदि बन जाते हैं। वरना इस संसार में किसी चीज की कहीं पर भी कोई कमी नहीं है। ईश्वर द्वारा जितनी इच्छाएं हैं उनको पूर्ण करने के लिए वो सब साधन सामग्री हमें ईश्वर द्वारा प्रदत्त की गई हैं। वास्तव में हम जिसको अपना कहिए नेचुरल जीवन, प्राकृतिक जीवन कहते हैं, उस जीवन को हम जीना ही नहीं चाहते। हम कुछ अलग अलग चाहते हैं। और अलग अलग क्या चाहते हैं? इंद्रिय भोग। जितने विकार हैं वो उन्हीं के कारण पैदा होते हैं। बिल्कुल बेटा, हमें किसी चीज का आदि नहीं होना चाहिए। जो भी कुछ हम ले रहे हैं वो भगवान का प्रसाद मान करके हमको लेना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ पर एक व्यवस्था बनाई गई है कि पहले भगवान को भोग लगाया जाए और फिर खुद खाया जाए। परंतु मैं कहता हूं, नशा पत्ती करने वाले यहां तक हैं कि जो शिव भगवान को मानते हैं वो शिव भगवान को अफीम, गांजा, भांग इनका सेवन करते हैं और भगवान के नाम पर करते हैं। परंतु सच्चाई ये है कि वो भगवान से उनका कोई मतलब नहीं है। वो भगवान को भोग नहीं लगाते, वो अपनी शक्ति को भोग लगाते हैं और उस शक्ति के कारण ही उनकी शक्ति कमजोर पड़ती चली जाती है। मैं दोबारा से कहूंगा, आदमी के अंदर जो इंसानियत के गुण हैं, जिनको उदारता कहा गया है, सेवा कहा गया है, ये एक भाव है। मैंने आपसे कहा दो इंद्रियों के बारे में कहा, एक है इंद्रिय संयम
और दूसरा है विचार संयम, इंद्रिय संयम और विचार संयम। परंतु इन दोनों को जब समय के साथ बांध करके चला जाता है, मैं पूछता हूं इस दुनिया में समय कितना ताकतवर है? आप समझते होंगे समय की ताकत को आप किसी चीज से बांध नहीं सकते। आपकी सामर्थ्य को, मैं फिर से कहता हूं, जैसे एक किसान अपने खेत में बीज को बो करके आता है तो बदले में अनेक बीज काट करके लाता है, ऐसे ही अगर हम अपनी सामर्थ्य को श्रेष्ठ कार्यों में, सेवा भाव के कार्यों में अगर हम लगाते चले जाएंगे तो समझ लेना समय हमको, हमारी जो संपदा है, जो हमारी पूंजी है, उसको बढ़ाता हुआ चला जाता है। इसलिए इंद्रिय संयम, इंद्रियां हमारे साधन हैं, परंतु हम क्या कर रहे हैं? केवल उनकी इच्छा पूर्ति के लिए हम ये सब करते चले जा रहे हैं। मनुष्य को ईश्वर ने जहां स्वतंत्र चिंतन और कर्तव्य की क्षमता दी है, स्वतंत्र चिंतन और कर्म की क्षमता दी है, वहां पर अपने स्वतंत्र चिंतन को इंद्रिय भोग के अंदर लगाता हुआ आज आदमी की स्थिति यह पैदा हो गई है कि आदमी का अपने ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। आदमी का अपने ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है और अपने ऊपर नियंत्रण ना होने के कारण आज आदमी की ये अवस्था पैदा हो गई है। वो अपने समय का आप अपना निर्धारण करें। आप अपने कर्म का निर्धारण करें। कौन सा कर्म मुझे कब और किस समय करना चाहिए, उसी समय अपने कर्म का निर्धारण। मैं कहता हूं जितनी गड़बड़ पैदा होती है वो वर्तमान में पैदा होती है। आज के कर्म की आप पिछले बीते हुए कल में योजना बनाएं। जो कल बीत गया है उसमें आप मुझे कल क्या क्या काम करना है, अगर उसकी योजना को बीते कल में आप बनाएंगे और जो समय आपने कर्म के लिए निर्धारित किया है अगर उस समय का साथ लेकर के चलेंगे तो समय के साथ ईश्वर भी आपका साथ देगा। बेटा बहुत अच्छे से समझना, किसी भी घटना को घटने के लिए एक चीज की आवश्यकता नहीं होती है कि कर्म ऐसे ही चलता रहता है। ध्यान रखना, किसी भी घटना को पैदा होने के लिए सबसे पहले परिस्थिति की आवश्यकता है। परिस्थिति की आवश्यकता है। जैसे बेटा आप चाहते हैं कि मैं एक व्यापार को शुरू करूं, और उस व्यापार को आप शुरू करना चाहते हैं तो वो परिस्थिति आपके भाग्य के साथ जुड़ी हुई है। जब उसको वातावरण मिलेगा, बहुत अच्छे से जानना, जितनी फसलें हैं जब वो पैदा होती हैं मौसम में होती हैं और व्यक्ति की जो फसल पकती है वो वातावरण में पकती है, पैदा होती है। जब उसको परिस्थिति को वातावरण मिलता है तो वो घटना बनती है और घटना को घटाने के लिए घटना घटती है। अगर आपके पास में इंद्रिय बल नहीं है, तो जो घटना है उसकी ताकत, घटना तो आएगी परंतु आप आलसी और निकम्मे होने के कारण उस अवसर को जो आपके पास आया है उस अवसर को आप गंवा देंगे। वो अवसर ऐसे ही चला जाएगा और उसका फायदा आपको नहीं मिलेगा। मैं फिर से कहता हूं, ये पूरी की पूरी दुनिया, पूरा का पूरा ब्रह्मांड व्योम जितना बड़ा है, इसमें एक भी तारा, एक भी कोई, अगर कहीं पर कोई एक छोटा सा भी कोई वो भूखंड है जो आकाश में दौड़ रहा है, उसकी क्या मजाल है कि वो ईश्वर की इच्छा के अनुसार ना चले। नहीं चलते तो टकरा जाते और टकरा करके एक दूसरे के अस्तित्व को नष्ट कर देता।
परंतु ईश्वर की एक व्यवस्था है जो दिखता नहीं है, परंतु पूरे व्योम पर अपने कार्य को कर रहा है और हर चीज उसकी इच्छा से चलती हुई चली जा रही है। ईश्वर ने केवल इंसान को, बाकी किसी को नहीं, केवल इंसान को यह छूट दी है कि वो अपनी इच्छा से चले, अपनी इच्छा से चले। जहां उसको अपनी इच्छा दी है वहीं वो अपनी इच्छा का दुरुपयोग करता है। किसमें? सुख में, सुख में। और उसी सुख के कारण वो कमजोर पड़ता है। किसी का कोई शासन नहीं है, व्यक्ति पर किसी का कोई शासन नहीं है, यहां तक कि ईश्वर का भी शासन नहीं है। ईश्वर ने उसको छूट दी है, परंतु ईश्वर ने केवल एक चीज अपने पास रखी है, वो है न्याय। वो है न्याय। शक्ति अपने पास है उसके। वो हम लघु हैं, वो विराट है। हम लघु हैं, वो विराट है। परंतु न्याय की व्यवस्था उसने पूरी तरह से अपने ऊपर रखी है और वो समदर्शी है। वो समदर्शी है। जब वो देखता है कि अस्तित्व ही खत्म कर देगा, अपने आप को ही मिटा देगा, तब वो उसके साथ न्याय बन करके उतर करके आता है और उसके साथ न्याय करता है। न्याय करता है। और क्या न्याय करता है? उसके जीवन में बंधन को पैदा कर देता है। उसके जीवन में बंधन को पैदा कर देता है। आज जितने भी बंधन हैं, ये इंद्रिय सुख और कुछ नहीं है, ये हमारे ही ऊपर, हमारी चेतना के ऊपर लगे हुए बंधन हैं। इन बंधनों को हमको हटाना होगा। मैं दोबारा से कहता हूं, हमारी पकड़ हमारे ऊपर जितनी होगी, मुझे बताओ किस पर होगी? बुद्धि पर होगी। किस पर होगी? हमारे मन पर होगी। और मन की पकड़ हमारी इंद्रियों पर होगी। कर्म आगे आगे चलता चला जाएगा। मैंने अभी पूछा है, ऐसा किसका जीवन है जिसका रास्ता भगवान ने बंद करके रखा हो? मैं दोबारा से कहता हूं, भगवान ने तो सबके रास्ते खोल करके रखे हैं। अगर रास्ता बंद है तो वो मेरा ही रास्ता, मेरे ही द्वारा बंद किया हुआ है। और मैं ये चाहता हूं कि जितना दुख बवाल मेरे सामने आया है वो हट जाए, वो मेरे आगे से हट जाए। देखिए, जब आदमी को जरूरत पड़ती है, अपनी शक्ति कमजोर पड़ती है, तो किसी की शक्ति का सहारा लेता है और सहारा लेकर के जो आई हुई रुकावट है उसको दूर कर लेता है। परंतु दोबारा से उसको तो नहीं करेगा कि दोबारा से मेरी जिंदगी में कोई रुकावट आ जाए। उस रुकावट को तो हटाएगा ना, और उस रुकावट को हटाएगा तो उसके लिए एक ही बात है, और वो बात क्या है कि उसको इंद्रिय संयम करना पड़ेगा। आत्म चेतना के साथ में बुद्धि और मन को जोड़ना पड़ेगा। आत्म चेतना के साथ में मन और बुद्धि जुड़ जाएंगे। मैं आपसे पूछता हूं, अपनी जेब में रखे हुए पैसे का क्या आप दुरुपयोग करते हैं? अपने सुख मनोरंजन के लिए क्या उसको ऐसे ही बगैर सोचे समझे खर्च कर देते हैं? जब आप नहीं करते, सोच समझ करके ही खर्च करते हैं, तो जीवन की संपदा को आप अपनी इच्छा से कैसे खर्च कर सकते हैं? बोलो, मेरी इतनी बात समझ आ रही है? नहीं आ रही? तो मैं ये कह रहा हूं, जो हमारा अंदर की आत्मबल है और जो हमारा मनोबल है, अगर उस पर हम कंट्रोल करके उसको अपनी जितनी जरूरत है वहां पर उतना ही लगाएं। दोबारा से बोल रहा हूं और धमका करके बोल रहा हूं। क्या धमका करके बोल रहा हूं? ये धमका करके बोल रहा हूं, तुम्हारा जो मन आएगा वो सोचोगे, जो मन आएगा आप अपने आप में, आप किसी के रोकने से नहीं रुकेंगे, तो उसको लिए यही दिन देखना आपको पड़ेगा जो आप देख रहे हैं। अगर आपको जो काम करना है, जो काम आवश्यक है, जो आपकी अंतरात्मा कह रही है, उसमें अपने जीवन की इस पूंजी को लगाएं। अगर उसमें पूंजी को लगाएंगे, जैसा मैंने अभी कुछ देर पहले कहा है, खेत में किसान अपने बीज को जाकर के बोता है, तो जिसको बोता है वो उगता है और उसी की फसल घर में आती है। एक बो करके आता है तो सैकड़ों काट करके लेकर के आता है। अपनी क्षमताओं को बढ़ाने का और कोई तरीका नहीं है। मैं दोबारा से कह रहा हूं, कौन आपका साथ देगा? आपकी क्षमता ही आपका साथ देगी। इसलिए अपनी क्षमता को गंवाना, जो हम गंवाते जा रहे हैं, उसको हमको रोकना पड़ेगा। और अगर इसको रोकना है
तो उसके लिए गुरु का सहायता आपको लेनी ही पड़ेगी। आपका रास्ता खोल देगा, पर चलना तो आपको ही पड़ेगा, आपको ही उस रास्ते पर चलना पड़ेगा। अब मैं ये कहूंगा, ध्यान करें, ध्यान मुद्रा में जाएं, ध्यान करें, दोनों हाथ गोद में, उगते हुए सूर्य का ध्यान, मंथन मंथन मंथन। ध्यान करिए, एकाग्र चित्त, ध्यान मुद्रा, बाहर की गति बंद, आंतरिक गति शुरू। जरा ध्यान कीजिए, कितने सारे कर्म आपके सामने पड़े हैं जो आपको करने हैं। ध्यान कीजिए, कितने सारे कर्म आपके सामने पड़े हैं। गहन मुद्रा, कर्मों की खेती है। कर्म को कर्म की भावना से करेंगे तो कर्म का फल आपको मिलेगा। ध्यान दें, कर्म केवल देने को नहीं कहते हैं, परंतु कर्म के साथ कर्म का भाव भी जुड़ा होता है। आप किसी कर्म में किसी की सहायता लेते हैं तो बदले में उसका उपकार भी मानते हैं। दोबारा से बोल रहा हूं, कर्म का फल है। कर्म आपको अपना फल देता है। कर्म में श्रम लगा होता है, और श्रम में उदारता होनी चाहिए। प्रत्युपकार की भावना होनी चाहिए। व्यक्ति से लेकर ईश्वर तक अगर हमें कोई कर्म करने के लिए प्रेरित करता है तो समझ लेना वो हमारा भला करता है। ध्यान मुद्रा,
जो हमारा भला करता है उसके प्रति आपका प्रत्युपकार नहीं उभरेगा क्या? अगर कर्म के प्रति आपका प्रत्युपकार नहीं उभरा तो सहृदयता शून्य हो जाएगी, आप भावना शून्य रह जाएंगे। कर्म का फल तो मिलेगा पर रूखा, शुष्क, नीरस। कर्म उस समय औपचारिकता बनकर के रह जाएगा। बड़ा ही जोर देकर के कहा जा रहा है, व्यक्ति जो कुछ भोग रहा है वो भगवान की न्याय व्यवस्था है। कोई किसी को दुख नहीं दे रहा है, ना दे सकता। अपने ही द्वारा किए गए कर्मों के फल हैं। और याद रखना, कर्म बीज होता है। कर्म फल भी होता है, फसल भी होता है, पर फसल में से ही बीज उठा करके रखा जाता है। गहराई में जाएं, लंबा दूर तक देखें। जीवन की यात्रा में कितने सारे कर्म आपके सामने छितराए हुए पड़े हैं। कोई किसी का साथी नहीं है, सहयोगी तो है, साथी नहीं है। इसलिए कर्म के फल को स्वतः भोगना पड़ता है। जो सहयोगी है वो आपको दुख से बचाना चाहता है। इसलिए आपका सहयोग करता है। दुष्परिणाम के बाद व्यक्ति को पछतावा आता है कि मुझसे गलती हुई। पर पश्चाताप का उद्देश्य है कि गलती को दोबारा ना दोहराया जाए। यही अपने इंद्रियों के छिद्रों को भरना है। व्यक्ति जो कुछ करता है अपना भला ही सोच करके करता है। पर उस भले में ही उसका बुरा छुपा हुआ रहता है। आत्मज्ञान, आत्म प्रकाश, आत्म तेज जागृत करिए। अपनी ही चेतना में इन पाप कर्मों को भूनना है, उखाड़ना है, जलाना है। गहन मंथन, आत्म मंथन
अपनी चेतना का सूर्य की चेतना के साथ संयोग, विलय, विसर्जन, विलय, ईंधन आग की तरह। सविता अग्नि, और मैं ईंधन। देव कार्य में अपने आप को जलाऊंगा, सेवा भाव को पैदा करूंगा। समर्पण, विसर्जन, विलय। भेद खत्म, दूरी खत्म, आत्मसत्ता से ओतप्रोत। आत्मसत्ता, ऋषि सत्ता। संसार का बोध, आत्मबोध। विलय, आत्मसत्ता का परमात्म सत्ता में, परमात्म सत्ता का ऋषि सत्ता में आवागमन। समता, एकता, समरूपता। विसर्जन, विलय, लघु से व्यापक। दोनों हाथ रगड़िए, मुखमंडल पर फेरिए। जागृति, अंतः चेतना की जागृति।